हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ, काफ़ी सोच समझ कर लेकर आता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं पूरी की पूरी रिसर्च करता हूँ किसी कंपनी के ऊपर, खासकर बोनस पिक के अंदर। और तब जाकर मैं आपको उसके लिए पूरी की पूरी जो डाटा होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जिस किसी भी कंपनी के अंदर मैं बोनस पिक के लिए खासकर रिकमेंडेशन देता हूँ या मैं उसको इस अपने पेज पर डालता हूँ, क्योंकि मेरा जो सैटरडे संडे का जो बोनस पिक होता है उसमें अच्छी तरीके से कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू करने के बाद और क्या उसके अंदर कोई पोटेंशियल है, तो उसी बिहाफ पर मैं कोई शेयर को चूज़ करता हूँ। तो आज जिस कंपनी को मैंने चूज़ किया है वो टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड है। और कल भी हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया उस वीडियो के ऊपर। और फर्दर मैं आज इसके ऊपर और बहुत सारी जो खबरें हैं, जो न्यूज़ है, जो कल मैं अपनी वीडियो के अंदर नहीं डाल पाया, और मैं आज आपको पूरी की पूरी जो खबर्स है और जितने भी डाटा है, जो बेशक अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, पर मैंने जैसे तैसे करके हर जगह से उसको ढूंढा है। और जहाँ कहीं से भी न्यूज़ अपडेट होती हुई दिखाई देती है खासकर टाटा टेली सर्विसेज के ऊपर, उसको मैंने इस अपनी वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि क्या इस शेयर के अंदर अभी कितना पोटेंशियल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेयर के अंदर काफ़ी टाइम से एक बहुत अच्छा रिटर्न मिला था, और उसके बाद जब आप देखेंगे इस शेयर के अंदर जो एक गिरावट आई थी, मैं एक बार इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से जो पैरेलली आपको यहाँ 290 रुपीज़ का ये जो बहुत बड़ा गैप नज़र आया, जिसके अंदर काफ़ी लोगों के आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट के साथ इस शेयर के अंदर एक अपमूव आती हुई की कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन अब कितना इस शेयर के अंदर पोटेंशियल है, उसी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में शेयर के अंदर अब कोई दमखम बचा है या नहीं बचा है, या ये एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर बनेगा जो लगभग 1000 रुपये को टच करता हुआ और इससे भी ज़्यादा आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो इन्हीं सब प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर हम फर्दर बात करेंगे, और इसीलिए मैंने टाटा टेली सर्विसेज के ऊपर खासकर इसकी जो स्टडी की है, जिसके अंदर आप ये सब देखेंगे कि हाँ वाकई में इस शेयर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और सम हाउ एनी हाउ इस शेयर के अंदर इस समय जो गिरावट चलती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि अभी कुछ अच्छी न्यूज़ आई थी, जैसा कि एक बीच में आपने देखा था कि 850 करोड़ की जगह वो 192 करोड़ रुपए हैं जो गवर्नमेंट को देने थे, और टाटा टेली सर्विसेज ने अपनी जो इक्विटी को गिरवी रखना था वो भी करने से अब उसके ऊपर मना कर दिया है। तो यहाँ पर जो 41 रुपये का फ्लोर प्राइस जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट थी वो जिस हिसाब से बताने वाली थी कि वो 41 रुपये के शेयर प्राइस के हिसाब से 9.5% की हिस्सेदारी इसके अंदर लेंगे, तो वो भी एकदम से क्लियर होता हुआ दिख गया है कि अब वो नहीं लेंगे। तो इस वजह से इस शेयर के अंदर गिरावट आ गई थी कि 100 जो इतनी ऊंचाई के बाद से इस शेयर के अंदर जो 290 रुपीज़ का इसने प्राइस छुआ था, और उसके बाद से 41 रुपये का फ्लोर प्राइस इसका जो तय किया गया था, तो डेफिनेटली आपको इस प्राइस तक आना था। इसी वजह से इसके अंदर शेयर के अंदर गिरावट आई थी। और अब क्योंकि वो केस सॉल्व हो गया है, अब इसके अंदर क्या अच्छी न्यूज़ आ रही है, क्योंकि वो सभी आप ये सारा डिटेल अच्छी तरीके से जानते हैं। अब फर्दर इस शेयर के अंदर कितनी अब वो मानी है, और जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है क्या वो कितनी, मतलब कि अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि कितनी प्रूव्ड है कि इस शेयर के अंदर वाकई में जो 1000 रुपये का पोटेंशियल जो कहा जा रहा है कि जाएगा, तो कितना जाएगा, तो वो देखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको सबसे पहले वो कल वाली एक बार न्यूज़ दोबारा से पढ़ के दिखा देता हूँ कि कितना ये आगे जाने की उम्मीद रखता है। आगे 1000 रुपये TTML फॉर 5G, क्योंकि 5G के अंदर जो टाटा है और उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, और उसके अंदर जो आप देखेंगे जो टाटा टेली सर्विसेज या जो पहले टाटा स्काई था, टाटा स्काई को बदल कर अब टाटा प्ले कर दिया गया है, और जो टाटा प्ले जो नया काम किया गया है वो सब इसी के अंडर आता है। जी हाँ जी, इसी अंडर आता है। देखिए, मैं सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसका एक छोटा सा पार्ट है ये TTML। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाटा एलेक्सी बहुत टाइम पहले बहुत नीचे लो पर ट्रेड करता हुआ दिखता था, जबकि TCS बहुत हाई प्राइस पर और बहुत लंबे टाइम से काफ़ी अच्छा रिटर्न देता हुआ आ रहा था। अब आप देखेंगे कि TCS और टाटा एलेक्सी बहुत अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं। अब जो बीच के अंदर
आप देखेंगे कि टीटीएमएल में बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी, लेकिन अब वो एकदम से नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है और एकदम से नीचे चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब मेरे को ये बताइए, एक थोड़ी सी सेंस लगाते हैं, अगर मेरे 5 बच्चे हैं तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा, अगर 2 सक्सेसफुल हो गए हैं तो बाकी जो 3 बचे हुए हैं उनको भी धीरे 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 सक्सेस कराना है। तो क्या टाटा ये चाहेगा कि उसकी टीटीएमएल कंपनी नीचे डूब जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से आप इस पोटेंशियल को आराम से समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि टीटीएमएल डेफिनेटली वो वहाँ जाने वाला है जहाँ पर ये लिखा गया है। और इस खबर को मैं अगर पूरी पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो डेफिनेटली आप यहाँ समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर बहुत बड़ा अपसाइड आने वाला है और ये लगभग 1,000 रुपये के मार्क को छूता हुआ नजर आएगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है फ्यूचर के अंदर। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द फ्यूचर। और फ्यूचर हमेशा प्रेडिक्ट किए जाते हैं, एक्चुअल में क्या होता है वो तो फ्यूचर में जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको कम से कम 6 प्रूफ आपको यही दूंगा, क्योंकि जो प्रूफ देने वाला हूँ उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ वाकई में कंपनी के अंदर बहुत बड़े प्रॉफिट या बहुत बड़ी डेवलपमेंट चलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कंपनी को जो अभी लॉस हुआ है 300 करोड़ का लॉस हुआ है अभी रिसेंटली क्वार्टर के अंदर, और ऑलरेडी इन्होंने जो कर्ज था बहुत ज़्यादा चुकाया है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, चाहे लॉस हो चाहे कुछ हो, लेकिन वो कर्ज को कम करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पीएनएल बचता है ना प्रॉफिट लॉस के बाद, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी कवरेज चीज़ें होती है। कंपनी हर चीज़ नहीं दिखाती है, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा नहीं है कि हर किसी को सब कुछ बताया जाए। तो मैं आपको अब सबसे बड़ी जो न्यूज़ बता रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, वो अब फ्लैश करूँगा थोड़ी देर बाद। न्यूज़ है जो अभी अभी 1 घंटे पहले, 3 घंटे पहले और 2 दिन पहले, और हालांकि अगर मैं बताऊं आपको, ये बहुत दिनों से आप सबको पता होगी कि जो इस साल का आईपीओ होगा वो वीवो की जगह नहीं, टाटा उसको रिप्लेस करने वाला है। जी हाँ जी, टाटा। और टाटा के अंदर कौन रिप्लेस करने वाला है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ जी, तो यहाँ पर देखने वाली सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टाटा टेली सर्विसेज जो लॉस में चल रहा है वो लॉस, और टाटा प्ले और जो टाटा स्काई है था वो अब टाटा प्ले हो गया है। यानी कि अगर आप पूरी की पूरी कंपनी का नाम चेंज करते हैं तो उसमें भी पैसा ही लगता है, घर से पैसा लगाना पड़ता है तब जाके नाम चेंज हुआ है। और अगर कोई नाम चेंज कर रही है कंपनी तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ी नीचे डेवलपमेंट चलती हुई नज़र आ रही है। और इसी का रीज़न है आपको धीरे धीरे टाटा टेली सर्विसेज के शेयर के अंदर धीरे धीरे बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाने की जो एक वो रहती है ना स्पीड, वो धीरे धीरे बनती है। एक दिन में गाड़ी एकदम से तुरंत स्पीड में नहीं दौड़ जाती है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पहले गियर के बाद दूसरा, तीसरा और फिर 5वां गियर लगता है, और 5वें गियर के बाद आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि रॉकेट की तरह कैसे गाड़ी चलती है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये 2 दिन पुरानी खबर है। हालांकि ये 11 तारीख को ऑलरेडी 12 तारीख को बहुत पहले 1 महीने पहले आ चुकी है कि जो इस साल का जो आईपीएल होने वाला है वो 2022, 23 और 24 और 25। हालांकि मैं आपको पूरी अगर इसको ऊपर टच करता हूं तो आपको पूरी की पूरी खबर आराम से मिल जाएगी किस तरह से आगे 4-5 साल के लिए टाटा पूरे के पूरे इस ऑक्शन के अंदर बहुत तगड़ा पैसा लगाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ जी, बहुत तगड़ा पैसा लगाती हुई दिखाई दे रही है इस शेयर के अंदर। तब जाके आपको समझ आएगा कि जी हाँ जी, नहीं बहुत बड़ी कंपनी है इसके अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि किस तरह से टाटा आईपीएल ऑक्शन को अपनी पूरे के पूरे कर चुकी है। जी हाँ जी, पूरी तरीके से ऑनरशिप स्पॉन्सरशिप वैल्यू इज नेक्स्ट राउंड ऑफ द बिडिंग, जिसके अंदर आप देखेंगे द फर्स्ट आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर बाय द डीएलएफ 2008 से 2012 तक। यानी कि आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं लगभग 4 साल तक इनके पास रहा था 200 करोड़ रुपए में विद एनुअल पेमेंट ऑफ द 40 करोड़। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे द कैश रिच इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके अंदर जो टाटा एज द बेंचमार्क एंड नॉट what Vivo IPL saw a change of the hands when the Tata Group came on the board and title partner for the 670 करोड़ रुपए उन्होंने इस टाइटल को खरीदने के लिए लगाए हैं फॉर 2 ईयर के लिए 2022 और 2023 के लिए, मेकिंग इट्स एनुअल पेमेंट आउट ऑफ द 375 करोड़ रुपए। यानी कि आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और फर्दर इसके अंदर जो बात कही जा रही है कि और भी टेकिंग ओवर 300 करोड़ एज बेस द नेक्स्ट राउंड इन दी 2024 कुड बी अराउंड दी 350-70 करोड़। और यहाँ पर आप दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि जो 2022 और 23 के बाद
24 और 25 के लिए जो बिडिंग होनी है उसके लिए भी शेयर की इसके टाटा के द्वारा पैसा लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि टाटा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और अगर वो इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप कर रही है तो नाम के लिए कर रही है, फेम के लिए कर रही है। आपको टाटा प्ले, एकदम से टाटा प्ले आपको पीछे बोर्ड के पीछे दिखता हुआ नजर आएगा जब उसकी क्रिकेट बॉल उसके ऊपर लगेगी। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से टाटा ऑक्शन करती हुई नज़र आ रही है पूरे के पूरे आईपीएल को, और वो पूरा का पूरा वीवो या जो कोई भी चाइनीज़ कंपनियां उन सबको रिप्लेस करेगी, और एकदम इंडियन पैटेंट के हिसाब से आपको नज़र आएगा कि हाँ, ये टाटा ने अच्छी तरीके से स्पॉन्सर किया है इसके 2022 की अपने आईपीएल को। यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि किस तरह से कंपनी के अंदर जो यहाँ डेवलपमेंट चलती हुई नज़र आ रही है वो आपको देखनी पड़ेगी, और इस देखने के साथ साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ, वाकई में ये बहुत पुरानी खबर है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो टाइटल स्पॉन्सर फ्री ओवर द ईयर, तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकलती हुई आ रही है। अब मैं आपको दूसरी खबर बताता हूँ जिसके अंदर आप एकदम से श्योर हो जाएंगे कि जी नहीं, टाटा प्ले और टाटा टेली सर्विसेज बहुत आगे जाने वाले हैं। एकदम से कल की ही खबर है, शाम की खबर है, जिसके अंदर क्योंकि कल जो टाटा और हमारे जो टाटा सन्स के इस समय जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उन्होंने कल जो मीटिंग प्रेस रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि आपको टीटीएमएल कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये पहले आप ये समझ लीजिए कि टाटा डिजिटल एम्बिशन, डिजिटल, तो डिजिटल के अंदर कौन है जी? टीटीएमएल है। पूरी की पूरी क्लाउड सर्विस, टाटा प्ले, सब उसके अंदर आता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टाटा डिजिटल, ये देखिए टाटा डिजिटल eyeing a valuation of the 20 billion crore and has begun early talk with the investor with the aim to double its gross merchandising value from 3 billion to से आपको 7 बिलियन तक करती हुई नज़र आएगी नेक्स्ट ईयर में। तो ये पूरी की पूरी खबर के अंदर जब आप ये देखते हैं ना कि इसके अंदर टीटीएमएल कहाँ है तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि टीटीएमएल बिहाइंड द बॉल कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये कल की वर्डिक्ट निकलती हुई आ रही है। मैं इसको पूरा का पूरा आपको मैं पढ़ाने की कोशिश, तो मैं आपको जो इसके अंदर पूरी की पूरी जो कल चेयरमैन सर की जो अनाउंसमेंट आई है जिसके अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से कंपनी द टाटा सन्स अनाउंस ऑन दी फरवरी 11 तारीख की है विल डिजिटल एम्बिशन ऑफ द वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पीपल फ्रेंडली विथ प्लान सेट। तो ये आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं नीचे आपको पढ़ा दूँ, टाटा न्यू सुपर ऐप इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्मली लॉन्च इन अर्ली अप्रैल। जी हाँ जी, तो इसको आप पढ़ लीजिए पहले। टाटा सर्विसेज फ्रॉम, ये देखिए आप ये पूरी पढ़ लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, आप देख लीजिए। टाटा सुपर ऐप एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन अर्ली अप्रैल, यहाँ पर ये देख लीजिए। तो अर्ली अप्रैल में ये एकदम से लॉन्च होती हुई आपको दिखाई देगी। मैंने ग्रीन के अंदर आपको ये कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एंड वेयर रिवार्ड पॉइंट फ्रॉम द डिस्परेट टाटा सर्विसेज फ्रॉम स्टारबक्स कॉफ़ी टू विस्तारा। जो भी इंटरनल इनके पास सारी की सारी कंपनियां हैं ना, आप पहले उनका नाम लीजिए, विस्तारा, और अब तो एयरलाइन जो एयर इंडिया है वो भी टाटा की हो गई है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज के अंदर जो डिजिटल है वो सारा का सारा काम धाम जो देखने वाली कंपनी कौन है? टीसीएस है, टाटा एल्क्सी है और टाटा टेली सर्विसेज है। तो इंटरनली खुद इनके पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि इनको कहीं बाहर जाने की काम करने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से टाटा आपको आईपीएल स्पॉन्सर करता हुआ दिखाई भी देगा। तो मैं इस खबर को पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे इसके ऊपर स्टडी की है कल जब न्यूज़ आई थी, और आज की जो न्यूज़ कंपाइल होती हुई नज़र आ रही है टाटा अंडर चंद्रास, जैसा कि हमारे नए चेयरमैन सर हैं, डायनेमिक एंड विजन लीडरशिप इज एमिंग टू बी अ लीडिंग टेक कंपनी बाय द बिल्डिंग अ सुपर ऐप फॉर all category. This work has just started and it is important for Chandra to continue a build out. तो इस तरह से जो आपने पहले खबर चली थी कि जो सुपर ऐप आने वाला है ना, सुपर ऐप की वजह से ही तो टाटा एल्क्सी इतना ऊपर भागता हुआ नज़र आ गया। और जब उसकी डेट आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि वो लॉन्च होने वाला है अप्रैल के अंदर, तो आप बताइए कि अब
टाटा जो सुपर ऐप है, जब कह दिया अगर कल चंद्रा जी ने कि हाँ डेफिनेटली कि ये सुपर ऐप अप्रैल के अंदर लॉन्च हो रहा है, तो टेली सर्विसेज का अब क्या हाल होने वाला है वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वो कहीं रोके रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फर्दर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ टाटा न्यू इज़ अ लीडिंग पोजीशन विल टेक डिस्टर्ब एंड यहाँ पर इस तरह से जो ये अग्रेसिवली ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ नज़र आएगा कि प्रमोटर सेट द टाटा ऑन बिग बास्केट। तो इस तरह से इस शेयर के अंदर ये सारी की सारी जो कल की कम्युनिकेशन है कल शाम को आती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 8:30-9 बजे के बाद। उस समय मैं पहले ही ऑलरेडी एक्चुअली एक वीडियो बना चुका था टाटा टेली सर्विसेज के ऊपर। तो मैंने आज इसीलिए इस शेयर के अंदर अपनी इस अपडेट को इसलिए कवर किया है ताकि आप ये अच्छी तरीके से श्योर हो जाएँ कि जी हाँ जी। वैसे एक बार यहाँ पर नीचे बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जो टाटा है वो टू दिस इफेक्टिव टाटा डिजिटल इट्स ऑनलाइन आर्म इज also talk to raise fund from external investor to build out the super app and एक्रेबिस अ सेपरेट वैल्यू टू इट। तो जो सुपर ऐप है वो वैसे भी अब अप्रैल में लॉन्च होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके साथ साथ देखेंगे टाटा डिजिटल की जो आइंग है वो 20 बिलियन हैज़ बिगन अर्ली टॉक एंड जो आपको बताया कि किस तरह से जो अभी 3 बिलियन इन मार्च, 7 बिलियन नेक्स्ट ईयर, और उसको टारगेट कहाँ जाना है 20 बिलियन पर। तो ये आप समझ जाइए ये रास्ता है और इस रास्ते के अंदर टीटीएमएल आता है। टीटीएमएल जब ये रास्ते पर बैठेगा तो समझ जाइए कि जो रेल की पटरियां हैं, तो जहाँ ट्रेन जाएगी तो ट्रेन को ले जाने के लिए पटरियां भी तो बिछानी पड़ेंगी, और पटरियां तो खुद टीसीएस, टाटा एलेक्सी और टीटीएमएल है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जितनी दूर तक ये जाने वाला है उतनी दूर तक ही ये जाने वाले हैं। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ जाइए। मैं आपको जो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टीटीएमएल जाएगा कहाँ। तो मैंने आपको जो सारे के सारे प्रूफ हैं इस तरह से जो मतलब यहाँ पर ये वर्डिक्ट आती हुई दिखाई दी है, मैंने इस लाइन को भी मिलाने की कोशिश करी है कि किस तरह से जो कंपनी है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किस तरह से वो वीवो आईपीएल जो था अब वो टाटा आईपीएल नज़र होता हुआ दिखाई देगा डेफिनेटली। और जो विस्तारा है या और जितनी भी कंपनियां हैं जो इंटरनली काम करती हुई नज़र आती हैं, टाटा प्ले है, टाटा स्काई जो अब टाटा प्ले में बदल गया है, तो ये जो शेयर प्राइस यहाँ दिया गया है तो डेफिनेटली आप मिस्टर राहुल जी पर विश्वास कर सकते हैं कि ये शेयर बहुत लंबा चलने वाला है। और इस शेयर के अंदर जो ये गिरावट है वो जो गिरावट आपको नज़र आ रही है वो दोबारा से रॉकेट बनती हुई ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी।